तब देवहूति जी कहती हैं, प्रभु संतों की पहचान क्या है? तब भगवान कहते हैं, माँ, जिनके अंदर दया होती है, करुणा होती है, वही वास्तव में संत होते हैं। एक बार संत एकनाथ जी की माँ को बुखार हो गया। उन्होंने एकनाथ जी से कहा, बेटा अमुक पेड़ की छाल ले आ, काढ़ा बनाना है। देखो, पहले ज़माने में दवाइयाँ तो होती नहीं थी, काढ़ा बनाकर पी लेते थे और बुखार ठीक हो जाता था। तो जब संत एकनाथ जी जंगल में छाल लेने गए, अब जब छुरी से पेड़ की छाल छीली तो पहले सफ़ेद सफ़ेद पानी निकला और उसके बाद लाल पानी निकला। तो संत एकनाथ जी का हृदय घबरा गया। उन्हें लगा कि पेड़ रो रहा है, इसके खून निकल रहा है, इसका मतलब पेड़ को कष्ट हो रहा है, पेड़ रो रहा है। तब उन्होंने सोचा, मैं अपने शरीर की चमड़ी को छील कर देखता हूँ। उन्होंने छुरी से जैसे ही चमड़ी को छीला तो वो चिल्ला उठे, वो तड़फ उठे, उन्हें बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने सोचा, जितना कष्ट मुझे हुआ है इसे भी इतना ही कष्ट हुआ होगा। ये बोल नहीं सकता, पर इसके अंदर भी तो आत्मा है। कहते हैं तभी उन्होंने अपना कुर्ता उतारा और उसकी पट्टी पेड़ को बांधी और घर आ गए। अब माँ ने देखा कि इनके पैर में रक्त बह रहा है। माँ बोली, अरे बेटा, ये क्या हो गया है? माँ, आपने पेड़ की छाल लाने को कहा था, पर जब मैंने उस पेड़ को छीला तो वो पेड़ रोने लग गया। फिर मैंने भी अपना पैर छीला तो मुझे तो बड़ा दर्द हुआ। माँ, ये तो आपकी आज्ञा थी, नहीं तो मैं छाल कभी ना लाता। माँ का हृदय गदगद हो गया, आँखों से आंसू बहने लगे। माँ ने कहा, जा बेटा, एक दिन तू बहुत बड़ा संत बनेगा, भगवान की कृपा तुझ पर जरूर होगी। जो पेड़ के अंदर भी आत्मा को देख ले, परमात्मा को देख ले, वही संत है। तो भैया, जिनके अंदर दया होती है, करुणा होती है, वास्तव में तो वही संत है। अब कई लोग कहते हैं कि देवी जी, हम रोजाना सुबह उठते हैं और पूजा पाठ भी खूब करते हैं, नाम जप भी खूब करते हैं, तो क्या हमें भगवान के दर्शन होंगे? देखो, एक राजा था, उसके राज्य में बसंत ऋतु आई, पर कोयल नहीं कूक रही थी। अब राजा ने एक सभा बुलवाई जिसमें बड़े बड़े विद्वानों पंडितों को बुलाया गया और पूछा, बसंत आ गया है पर कोयल नहीं कूक रही। तब विद्वानों ने, पंडितों ने कहा कि महाराज, आप कहें तो हम कोयल को ले आए और पूछे, तू क्यों नहीं कूक रही, तू कूक। राजा को उनका उत्तर अच्छा नहीं लगा। राजा ने कहा, आप सब लोग जा सकते हो। फिर राजा ने अपने सेनापति को बुलाया, पूछा, बसंत आ गया है पर कोयल नहीं कूक रही। वो बोला, महाराज, आप आज्ञा दें तो हम उसकी गर्दन ही मरोड़ दें कि तू क्यों नहीं कूक रही। राजा ने कहा, आप भी जा सकते हैं। फिर मंत्री से पूछा। मंत्री ने कहा कि मैं उसे मार डालूंगा। राजा ने कहा, आप भी जा सकते हैं। राजा का रोज का नियम था कि वो नगर में भेष बदलकर घूमा करता था। एक दिन जब वह भेष बदलकर घूम रहा था तो वहाँ रास्ते में एक पेड़ था जिसके नीचे एक पागल बैठा रहता था। और तो कोई राजा के पहचानता नहीं था, पर वो पागल जानता था कि ये राजा है। देखो, जो पागल होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, एक दिमागी पागल और एक दिली पागल। दिमागी पागल जब सड़क पर गिरता है ना,
तो उसे उठाने उसके माता पिता भाई बंधु आते हैं, क्योंकि वो दिमागी पागल है। लेकिन जब दिली पागल गिरता है, पहली बात तो वो गिरता ही नहीं, लेकिन अगर गिर जाए तो उसे उठाने ना कोई माँ आती है ना पिता आता है, उसे उठाने तो फिर गोविंद ही आते हैं। ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल सारे रहते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है नर नारी का, पर असली पागल तो वो है जो पागल है राधा रानी का। राधा 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 राधा। तो राजा ने सोचा, मैंने सबसे पूछा, चलो इस पागल से भी पूछ कर देखता हूँ। गया उसके पास, बोला, भैया बसंत आ गया है पर कोयल नहीं कूक रही। मैंने सबसे पूछा, मुझे किसी का उत्तर अच्छा नहीं लगा, तुमसे भी पूछता हूँ। वो पागल जोर जोर से हंसा और हंसकर चलने लगा। राजा बोला, अरे भैया रुको तो सही, उत्तर तो देते जाओ। लेकिन वो हंसता हुआ आगे चलने लगा। राजा बोला, अरे भैया उत्तर तो देते जाओ। तो वो पीछे मुड़ा और जोर जोर से तालियां बजाने लगा और कहने लगा, राजन इंतजार करो, कोयल कूकेगी, कोयल कूकेगी, इंतजार करो। ऐसा कहकर वो चला गया। तो भैया ऐसे ही हम भी यही बात कहते हैं कि आप जितना भी नाम जप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, करते रहो करते रहो, इंतजार करो, एक दिन गोविंद का दर्शन जरूर होगा। बस आपकी पुकार में तड़प होनी चाहिए, दर्शन जरूर होगा। कौन कहता है कि उसका दीदार नहीं होता, कौन कहता है कि उसका दीदार नहीं होता। आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। एक बार पुकारो उस प्यारे को प्यार से, फिर देखना कैसे वो साकार नहीं होता। जो तू चाहे मुक्ति को तो छोड़ दे सब आस, मुक्त ही जैसा हो रहा सब कुछ तेरे पास, सब कुछ तेरे पास। देखो, आप किसी भी देवता की पूजा करो, पर उनके कुछ बन के पूजा करो। पूजा 3 प्रकार की होती है। कोई दुख होता है तो आप देवता की पूजा करते हो, कोई धन चाहिए तो आप देवता की पूजा करते हो। इस पूजा को कहते हैं स्वार्थ की पूजा, यानी हमें पूजा के बदले में
कुछ चाहिए, बदला चाहिए, पूजा का भी बदला चाहिए। लेकिन एक पूजा ऐसी होती है जिसमें भगवान से कोई रिश्ता बनाकर उनको पाने के लिए पूजा की जाती है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, बस प्रेम होता है, तड़प होती है। असली पूजा वही है, उसी को प्यार बोलते हैं। लेकिन जब आप किसी दुख को लेकर पूजा करोगे तो भगवान तुम्हारा दुख तो दूर कर देंगे, कामनाएं भी पूरी कर देंगे, पर आपकी ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे। अरे भैया, ग्राहक ने जितने पैसे दिए, दुकानदार ने उसको उतना सामान दे दिया, बात खत्म। नौकर ने 1 महीना काम किया, आपने तनख्वाह दे दी, काम खत्म। लेकिन एक नौकर ऐसा होता है जो आपसे तनख्वाह नहीं लेता, केवल रोटी कपड़ा लेता है और सारा दिन मन से आपकी सेवा करता है। तो ऐसे नौकर के प्रति आपके अंदर एक अपनापन जाग जाएगा और आप खुद चाहोगे कि मैं इसके लिए क्या करूं, इसकी बेटी की शादी है, मैं ही पैसे लगाकर कर दूंगा। और अगर ऐसा नौकर बीमार भी हो जाए तो मालिक ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाकर उसका इलाज कराएगा कि ये जल्दी ठीक हो जाए। और जो नौकर हर महीने तनख्वाह बढ़ाने की बात करता है, तो वो अगर बीमार भी पड़ जाए तो मालिक उसकी कोई मदद नहीं करता, वो नौकर ही बदल लेगा। बस यही बात भगवान के साथ है, बस यही बात भगवान के साथ है। आप जो भी कामना लेकर भजन करोगे, वो वह कामना तो पूरी कर देंगे, पर आपको अपना नहीं समझेंगे। और अगर आपने उनका भजन किया और बदले में कुछ नहीं चाहा, तो ऐसे भक्त के भगवान ऋणी हो जाते हैं और उस भक्त के पीछे पीछे चलते हैं कि मुझे इसके लिए क्या करना है। तो भैया, पहले उनसे कोई रिश्ता बनाओ, चाहे पुत्र, चाहे दोस्त, चाहे प्रेमी, चाहे पति, कुछ भी बना लो। वो सब कुछ निभाने के लिए तैयार हैं, आप बनाओ तो सही। बस फिर तो भगवान भी आपको अपने परिवार का ही सदस्य मान लेंगे। और जैसे ही तुम्हारे ऊपर कोई समस्या आई तो वो दौड़े चले आएंगे। इसके बाद देवहूति जी कहती हैं, प्रभु अब जरा अपनी भक्ति के बारे में भी कुछ बताइए। भगवान कहते हैं, 3 प्रकार की मेरी भक्ति होती है, एक सात्विकी, एक राजसी, एक तामसी। सात्विकी भक्ति वो है जिसमें प्रत्येक प्राणी में जीव मेरा दर्शन करता है, सब में मुझे मानता है, वो मेरी सात्विकी भक्ति है। और दूसरी है राजसी भक्ति, जिसमें भक्त मेरा भजन तो करता है, मेरी सेवा भी करता है, मगर बदले में मुझसे संसार की वस्तुएं मांगता है, यानी किसी स्वार्थ को लेकर मेरा भजन करता है, वह मेरी राजसी भक्ति है। अब तीसरी मेरी तामसी भक्ति है। इसमें जीव मंदिर भी जाता है, खूब भजन कीर्तन भी करता है, मंजीरे बजा बजा कर भजन करता है और जाति बार भगवान से कहता है कि मेरे पड़ोसी के घर आग लग जाए, यानी दूसरों का बुरा चाहना। ये है मेरी तामसी भक्ति। देखो, ये जो सारा का सारा संसार है ना, ये 3 गुणों से चल रहा है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। और ये 3 गुण हमारे अंदर हमारे खान पान से बनते हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो रजोगुण कैसे बनता है? जो मनुष्य प्याज, लहसुन और खट्टी तली तीखी चीज़ें खाता है, उसके अंदर रजोगुण बनता है। ऐसा व्यक्ति जो पाठ, पूजा, भजन करेगा तो स्वार्थ से ही करेगा, यानी ये कहेगा, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, नहीं तो कुछ नहीं करूंगी। ऐसे इंसान के अंदर क्रोध भी होगा, लालच भी होगा। अब है तमोगुण। जो व्यक्ति मांस, मदिरा, सिगरेट का सेवन करता है, उसके अंदर तमोगुण बनता है। उसमें ईर्ष्या, क्रोध, लालच होता है
और मारने मरने को तैयार रहता है, गालियां देता है, दया बिल्कुल भी नहीं होती। और इस तरह का इंसान पाठ पूजा भी करता है तो दूसरा का बुरा चाहने के लिए करता है, उसके दिल में जरा दया नहीं होती। जैसे कई घरों में लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते, जादू टोटके करवाते हैं, इन लोगों का एंड बहुत बुरा होता है। तो इस तरह की आदत वाले लोग तमोगुणी होते हैं। आप अपने आप को अपनी आदत से पहचान सकते हो कि आप किस तरह के हो। अब है सतोगुण। तो सतोगुण जिनके अंदर होता है उनकी क्या पहचान है। इस तरह के लोग प्याज, लहसुन और तीखे भोजन और खट्टे तले हुए भोजन नहीं करते, सात्विक भोजन करते हैं, यानी हरी सब्जियां व हल्का भोजन करते हैं और जो भी खाते हैं भोग लगाकर ही खाते हैं। इनमें बहुत दया होती है, लालच, ईर्ष्या या धोखा इनमें नहीं होता। ये बहुत ही सरल हृदय के होते हैं। ये गुण साधु संतों या भक्तों में ही होते हैं। इस तरह से हमारे खाने पीने से ही हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त बनते हैं और ये गुण बनते हैं। सतोगुणी लोग अगर भजन भी करते हैं तो वो सबके कल्याण के लिए ही भजन करते हैं। तो भैया, अगर आप भी चाहते हो कि हमारा स्वभाव संतों जैसा हो तो भैया आप भी सात्विक भोजन ले, हरी सब्जियां, दाल, खिचड़ी आदि का सेवन करें, तो देखना आपके अंदर भी सात्विक गुण आने शुरू हो जाएंगे और भक्ति अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। देखो, ये जो व्रत होते हैं ना, ये क्यों बनाए? क्योंकि व्रत वाले दिन आप लहसुन प्याज नहीं खाते और प्रभु का भजन भी करते हैं। जो तामसी और राजसी लोग होते हैं ना, उनका मन भजन कीर्तन में नहीं लगता, टीवी, सीरियल या निंदा चुगली में लगता है। और जो साधु संत होते हैं उन्हें कोई व्रत की आवश्यकता नहीं है, वो तो पहले से ही प्रभु का प्रसाद पाते हैं और भजन करते हैं। तो भगवान कहते हैं सबसे श्रेष्ठ मेरी सात्विकी भक्ति है। वो कहते हैं भक्ति मैं किसी को कहने से नहीं देता, भक्ति मैं कृपा से देता हूँ और सबको नहीं देता। फिर जिस भक्त को मैं अपनी भक्ति दे देता हूँ ना, फिर मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ और उसके सारे दुख मैं कटवा देता हूँ। भगवान कहते हैं जिसको मैं अपनी भक्ति दे देता हूँ, फिर मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ और उसके सारे दुख जितने भी हैं मैं खुद ही कटवाता हूँ। एक गुरु जी थे, हमेशा बहुत नाम जप किया करते थे। अब वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, वृद्ध हो गए थे। उनके कुछ शिष्य उनके साथ ही पास वाले कमरे में रहते थे। अब जब भी गुरु जी को शौच जाना या स्नान करना होता था तो गुरु जी शिष्यों को आवाज़ लगाते, वो आ जाते। धीरे धीरे शिष्य भी 2-3 आवाज़ लगाने पर कभी आते, कभी नहीं आते, कभी देर से आते। अब एक दिन क्या हुआ, गुरु जी को दस्त लग गए, उनका पेट खराब हो गया। अब उन्हें बार बार लैट्रिन आने लगी और वो बार बार आवाज़ लगाते, पर कोई भी शिष्य नहीं सुनता, कोई भी नहीं आता। अब एक आवाज़ देने पर एक बालक आता और रोजाना अपने कोमल कोमल हाथों से उनकी लैट्रिन धोता और उन्हें साफ करके बिस्तर पर लिटा देता। अब ऐसा कई दिन तक चलता रहा। एक दिन गुरुजी ने उस बालक का हाथ पकड़कर कहा, सच सच बता, तू कौन है? क्योंकि मेरे शिष्य तो जल्दी से मेरी आवाज़ नहीं सुनते, तो तुम कौन हो? वो बालक के रूप में स्वयं ठाकुर जी थे। उन्होंने अपना वास्तविक रूप दिखाया। तब गुरु जी ने रोते हुए कहा, प्रभु, आपको मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है? आप रोजाना मेरी लैट्रिन साफ करते हैं। यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे मुक्ति ही दे दो। तब प्रभु कहते हैं, जो आप भुगत रहे हैं वो आपका प्रारब्ध है, वो तो आपको काटना ही है। पर आप हर वक्त मेरा नाम जप करते हैं, मुझे पुकारते हैं, मेरी भक्ति करते हैं,
इसलिए आपके सारे दुख मैं खुद आकर कटवाता हूँ। गुरुजी कहते हैं, प्रभु क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती क्या? प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे प्रारब्ध अवश्य काट सकती है, लेकिन फिर ये अगले जन्म में आपको अपने प्रारब्ध भोगने के लिए फिर से आना पड़ेगा। यही कर्मों का नियम है, इसलिए आपके प्रारब्ध मैं खुद कटवा रहा हूँ, जिससे आपको दोबारा ना भुगतान करना पड़े। प्रभु कहते हैं, प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध, जो मंद प्रारब्ध है वो मेरा नाम जपने मात्र से कट जाते हैं, और तीव्र प्रारब्ध मेरे किसी भक्त या संत का संग करने से कट जाते हैं, और जो तीव्रतम प्रारब्ध है उसे भुगतना ही पड़ता है। लेकिन जो मेरा नाम जप करते हैं, मुझे पुकारते हैं, मुझ पर विश्वास रखते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं किसी न किसी रूप में साथ रहकर कटवाता हूँ और उसे उस दुख का एहसास नहीं होने देता। तो भैया, ये प्रभु की भक्ति की महिमा है। जब इन सब बातों का वर्णन किया तो देवहूति जी कहती है, प्रभु जब इतनी सुंदर आपकी भक्ति है तो संसार के लोग तो खूब आपकी भक्ति करते होंगे। भगवान ने कहा, नहीं माँ, यही तो रोना है, ये जीव ऐसा नहीं करता। माँ बोली, एक अवस्था तो ऐसी होगी जिसमें जीव को कोई काम नहीं रहता, तब तो ये खूब भजन करता होगा। प्रभु बोले, कौन सी अवस्था? माँ बोली, वृद्ध अवस्था। भगवान कहते हैं, अरे माँ, जब शुरू से मुझे याद नहीं किया तो अंत में मेरी याद कहाँ से आएगी? भगवान कहते हैं, माँ, जब जीव का बुढ़ापा आता है ना तो शरीर में कफ का जोर बढ़ जाता है, नाड़ी भी रुक रुक कर चलने लगती है। ऐसे में जब ये जीव प्राण छोड़ता है तो संसार को याद करते करते छोड़ता है। तो यम के 2 दूत आते हैं जो इसे पकड़कर कोड़े मारते हुए ले जाते हैं। बड़ा लंबा रास्ता तय करना होता है। रास्ते में ये जीव भोजन मांगता है, पानी मांगता है, पर नहीं देते, कोड़े मारते हैं। क्योंकि संसार में रहकर किसी भूखे को भोजन खिलाया हो तो भोजन मिले, किसी प्यासे को पानी पिलाया हो तो पानी मिले। ये जीव जैसे कर्म करके आता है वैसा ही इसको फल मिलता है। और भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस कलयुग में सब स्वर्ग नर्क इसी दुनिया में ही है। जिस घर में सब परिवार के लोग मिलकर रहते हैं, लड़ाई झगड़ा ना हो, एक ही रसोई हो, ठाकुर का भोग लगता हो, बहू बेटे अपने बड़ों का सम्मान करते हो, भाई भाई में प्यार हो, तो भैया यही स्वर्ग है। ऐसे घर पर कोई बुरा समय भी आए तो मिलजुल कर निकल जाता है, और जहाँ लड़ाई झगड़ा कलह कलेश है वो नरक है। उसका अंजाम फिर आप देखते ही हैं, अस्पतालों में लोग किस तरह से दुख भोग रहे हैं। तो भैया यही स्वर्ग है और यही नर्क है। तो ये जो तुम्हारा शरीर है हवा के झोंके की तरह निकल जाएगा। जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नोका है, जवानी ही सुधरने का मौका है, नहीं तो भैया फिर धोखा ही धोखा है। सुधर गए तो सुधर गए, फिर अंत में भगवान याद नहीं आते। तो भैया अब भी आपके पास अवसर है,